प्रकार के समतल गोलिया और दर्पण 3 प्रकार के कौन कौन जी? पहला नंबर समतल दर्पण, कौन दर्पण यार? और दूसरा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और पहला नंबर समतल है, दूसरा गोलीय है, और तीसरा परवलयिक है। परवलयिक है, क्या चीज है? परवलयिक, परवलयिक दर्पण है। समतल गोलिया और परवलयिक, समतल गोलिया और परवलयिक है जी। समतल गोलिया और परवलयिक, सही कि गलत? अच्छा, गोलीय दर्पण कै प्रकार के? 2 प्रकार। गोलीय दर्पण कै प्रकार के? अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल, अवतल और, सही कि गलत? उत्तल है कि सुतल है जी? उत्तल है। अच्छा, अवतल जानते हैं? बाहर रंगेंगे। कहाँ रंगेंगे? बाहर। बाहर रंग दीजिएगा तो कौन? और अंदर रंग दीजिएगा तो? बाहर रंगिएगा तो और अंदर रंगिएगा तो? सही कि गलत? सही बोल रहे हैं। स्कैन कर लीजिए बात को। क्या कर लीजिए? स्कैन कि दर्पण भैया 3 प्रकार के, समतल गोलीय परवलयिक। समतल गोलीय और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल। सही कि गलत? वैसा दर्पण, एक बार बोलेंगे और खड़ा हो जाना है सबको। ऐसे नहीं रहिए, ऐसे तो याद कर रहे हैं, किसी को लग रहा है बाप रे नहीं, तब फिर हम गाना गा देंगे इसे में ना। अच्छा, अभी नहीं टाइम है गाने के बाद में। यहाँ देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब जिस पर प्रकाश टकराएगा, जिससे प्रकाश टकराएगा उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ये दर्पण है तो इस पर प्रकाश आके टकराया, इधर चल गया, तो ये वाला जो है ऊपर वाला भाग वो परावर्तक सतह, नीचे वाला नहीं। कौन वाला? ऊपर, जिस पर प्रकाश टकराएगा आके और लौट जाएगा। खाली टकराएगा नहीं, ये जैसे परावर्तक सतह नहीं है, प्रकाश उस पर टकराना चाहिए और लौटना चाहिए। जैसे हम लोग का शीशा उसा जो रहता है, जो हमारे एकदम देख के आप ये ऐसे नहीं, लिपस्टिक लगभग कैसे कैसे करो, देखिएगा तो बड़ी मजा आएगा नहीं। अच्छा, सही कि गलत? ना अजीब अजीब नियन करेंगे। हाँ, यहाँ देखिए, तो वो जो दर्पण देखते हैं उसमें प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। सही कि गलत? तो जिससे प्रकाश टकराए और लौट जाए उसी को बोलेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। सही कि गलत? तो वैसा परावर्तक, ये समतल दर्पण नहीं जी, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी होना चाहिए। बाप रे बाप, क्या होना चाहिए? चिकनी। नहीं कोई तो हम कितना चिकनी नियन करो, देखी ना बाप, चिकनी, चमकीली, चमचम करेगा। दर्पण जो हम लोग शीशा देखते हैं चमकता है, क्या होता है? चिकनी, चमकीली और समतल माने सीधा हो। नहीं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी चमकीली समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी चमकीली समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी चमकीली समतल हो। चिकनी, चमकीली और समतल। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी, चमकीली, समतल। सही कि गलत? चिकनी, चमकीली और समतल बोल दीजिएगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी, चमकीली और समतल। नहीं, बोल के देखिएगा आप जी। अच्छा, तो बोल जल्दी, तू बोल बोल, ठंडा हो गया। हाँ, बोली थोड़ा सा बोली। परावर्तक सतह चिकनी, चमकीली और क्या हो? ये बोल रहे, बोलिए, घबराइए नहीं, बोलिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी, चमकीली और क्या हो? ये चोटिया वाली लड़की बोलेंगे, बोलिए। ये तो हाँ, बोलिए जी। इनका चेचिस कैसा है? एकदम अच्छा लग रहा है? बाप रे बाप, बोलिए जी। परावर्तक सतह, कौन सतह? टोपी, पीछे। हाँ जी, सुतल रहता है, बोल दीजिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी, चमकीला और क्या हो? पीछे टोपी। अच्छा ठीक है यार, क्या चीज है? ठीक, हाँ बोलिए, सलोनी के बहन बोलिए, क्या नाम है आपका? नाम क्या है?
सालनी, उनका नाम सलोनी, इनका नाम है सालनी ना है। अच्छा बोलिए ये, बोलिए जल्दी। हेयरबैंड वाली, हेयरबैंड वाली, हाँ। अरे बाप रे, वोल्टेज है एकदम। नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, ऐसे में बोलबा फ्यूजे हो जाएगा। नहीं ये तो हम रोज आज चेचिस वाल को टाइट है। नहीं जी, चश्मा, चश्मा जल्दी खाओ। हाँ जी, अकौना बाजार जल्दी। अच्छा कोई बात नहीं, चिकनी एगो बोले चमेली, चिकनी चमेली, वो गनमा नहीं हाल है, चिकनी चमेली, बगल वाला, बगल वाला, बगल वाला। अच्छा वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सदा चिकनी चमकीलिया। मामला क्लियर है? आई गोलिये दर्पण, एक बार बोलेंगे और खड़ा हो जाइएगा। कई बार? एक हट। वैसा दर्पण, कैसा? बोल रही हो? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सता, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सता एक खोखले गोले का भाग हो। हमार बतिया पकड़िए जल्दी भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सता एक खोखले गोले का भाग, हाँ एक खोखले गोले का भाग हो। अब सुनिएगा, मजा आ जाएगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सता, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक एक खोखले गोले का भाग हो। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सदा एक खोखले गोले का भाग हो। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सदा एक खोखले गोले का भाग हो। क्या बोलिएगा? खड़ा होइए, बोलिए बोलिए। अरे बोलते रहिए, खड़ा हो क्या? जे नए खड़ा होते हैं ने ओकर तो जानिए रहे हैं, शादी ब्याह नहीं होगा, शादी ब्याह नहीं होगा, वो देखा देखी हो के छूट जाएगा बार बार, समझ जाइए। इसलिए खड़ा होना है, खड़ा होना। सही कि गलत? आप बताइए, इतना पढ़िएगा लिखिएगा नौकरी कीजिएगा और बार बार छट जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा? हमार दुद्दू को घूर गए जी, कई गो कहे खाबू बुतरुआ में खड़ा नहीं हो, समझ में आया? तो इसीलिए आप लोग के अभी से सिखा देते हैं, एकदम जैसी मास्टर पूछे खड़ा उड़क जवाब होकर दीजिए। नहीं सही कि गलत? नहीं तो फिर ऐसी रह जाइएगा, समझे? सूखल पत्ता के तरह। हाँ, ए बराबर क्या होता है? R/2। ए बराबर, ए बराबर R बराबर 2F। ए बराबर R/2, R बराबर 2। ए बराबर R/2, R बराबर 2F। सही है? F फोकस दूरी, F क्या? R वक्रता त्रिज्या। क्या चीज है? R क्या है? F क्या है? दर्पण सूत्र बोलिए तो जी आप, बोलिए जी। कहाँ गल खून तुहरे को सखिया? हाँ बोलिए, आप बोलिए जी। बुढ़िया से पूछ के देखते हैं। हाँ अच्छा, उसे नहीं करबो, औसे तो लगो हम तोरा पकड़ के हिला रही लगो है, औसे नहीं करिए लगो है। ऐसे कोई दूसरा कोई सुनते तो की कहते मास्टर वो कैसे कर रहा है भाई? अच्छा चलिए, बूढ़ी नहीं बोलेंगे, हो गया, चलिए ठीक है। आप एकदम लड़की हैं, बोलिए अब, ठीक है। 1/v प्लस, ये बोल सकते हैं लेकिन इनको डर जाते हैं, मेरी बात यही है ना। कितना बुतरू बोलता है, लेकिन एगो के बताते हैं। कल है क्या हुआ, फार्मूला इतना पूछे ले लिए ने, इतना हम लाते हैं सबको, आप लोग को भी जब याद कर देंगे तो फिर यहाँ ला के मतलब बोलवाएंगे फार्मूला। यहाँ अल तो ओकर बोलिए नहीं निकले यार, कहे सर हम लिख देंगे, बोलिए नहीं निकलता है। और सही में बेचारा नहीं निकल रहा है, बताइए। एक लड़की अले तो रोबे लगले था खड़ा, ओरा याद था सब है, लेकिन इतना थरथराए लगले कि रोबे तो ओरा उतार के जल्दी पानी उनी पिले लिए। इतना भी चेचिस कमजोर नहीं रखिए कि जो जाइए और रोदना पसारना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं अच्छा, सही कि गलत? तो आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा? धक धक मारता है आने के बाद। क्या मारता है? दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u। नवलेश कुमार खड़ा होगा। हाँ, दर्पण सूत्र सही बात है। खड़ो ये फिर से नवलेश कुमार। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यू बताइए। अरे ये है प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को
वस्तु की दूरी को, अब फोकस दूरी, ये सब तो पुराना बात नहीं है। कौन दर्पण में हम लोग कर रहे थे? उत्तल में, उत्तल में कर रहे थे नहीं जी। तो देखिए बाबू, जो कल नहीं आए थे थोड़ा सा दिक्कत होगा, उनको तो टेंशन नहीं लेना है अभी, ठीक है। उत्तल दर्पण में, कौन दर्पण में? अंदर रंगेगा कि बाहर रंगेगा? माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है, माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है, जिसका धुरपी है, जिसका धुरपी है, मुख्य फोकस एफ है और वक्रता केंद्र सी है। सही कि गलत? माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है जिसका धुरपी, धुरपी, मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी। सही कि गलत? माना कि एमएन क्या है? जिसका धुरपी है, मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र, जिसमें दर्पण के सामने ये भी एक वस्तु रखी गई है, जिसमें दर्पण के सामने ए भी क्या रखी गई है? वस्तु। थोड़ा सा आपको अभी दिक्कत होगा बाबू, क्लियर है, क्योंकि कल अपने आए थे, ठीक है। 2-4 त्रिभुजवाद नहीं देखे हैं क्या जी? इन लोग देख लें, इन लोग देख लें तो उतना दिक्कत नहीं होगा। देखिए भैया, जिस ऐसे देखिएगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा। दर्पण के सामने ए भी एक वस्तु रखी गई है, देख रहे हैं स्टाइल बा? दर्पण के सामने ए भी एक नहीं, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा, पी और एफ के बीच में ए डैश बी डैश, लगता है याद है आप लोग के नहीं जी? अच्छा अच्छा, देखिए तो पहले फोटो बना लेंगे तब ने। तो ये प्रधान अक्ष के जब समानांतर लेते हैं तो ये गुजर टकराने के बाद प्रकाश के परावर्तन होता है, लेकिन कुछ भाग कहाँ से गुजरेगा बाबू? मुख्य फोकस से गुजरेगा। पहला किरण देख लीजिए, ले लिए। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जब गुजर जाती है, फलनमा गुजर गया नहीं, गुजर जाती है तो प्रकाश का कुछ भाग लेकिन काल्पनिक रूप से मुख्य फोकस पर मिलती है। यहाँ क्लियर है? दूसरा किरण हम लोग वक्रता केंद्र वाला लिए थे। कौन वाला? हाँ, ऐसे, कैसे? ऐसे ले लिए हलने जी, तो ऐसे लौट के चल जाएगा, लेकिन कुछ भाग है अब ऋषि को नहीं घसका पे पड़ा नहीं। एक किरण, अच्छा जहां कटता है वहीं क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ये प्रतिबिंब है बाबू, और वहां ए भी बना था ने, ए डैश और बी डैश। एक हम लोग किरण और लेंगे ध्रुव से। ये हेयर बैंड वाली के याद है कि सबके याद है? अच्छा ठीक है, आप लोग बड़ी तेज हो गए हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ऐसे 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 एक किरण यहाँ से लिए नहीं, तो यहाँ से प्रकाश के क्या हो जाएगा? परावर्तन ऐसे। लेकिन कुछ भाग जो है, कुछ भाग है जो यहाँ से, तो यही ने कटा है, तो प्रतिबिंब बना है। ये है आई और ई वाला है आई। ये यहाँ पर पी है ना बउआ, यहाँ पर क्या है? पी। पिटाइल हो जी, पी मने पिटाइल, पोल, पी मने पोल, ध्रुव होता है, पोल मने क्या होता है? ध्रुव। वो तो पिटाइल हो जी, हम ऐसे बोल रहे थे। ये नहीं कि कोई पूछेगा पी मने पिटाइल हो जी, मास्टर वे सीखे ऐसे नहीं बोलना है। हाँ, कितना ऐसा हो है भी बुतरू। हाँ देखिए, आप फोटो एकदम क्लियर है, फिर से एक बार समझा देते हैं। माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है जिसका धुरपी, मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी, जिसमें दर्पण के सामने ए भी एक वस्तु रखी गई है, जिसमें दर्पण के सामने ए भी एक वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब मतलब ए भी का प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा और पी और एफ के बीच में ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। सही कि गलत? आपको नहीं लग रहा है कि यह बड़ा और ये वाला है छोटा? सही कि गलत? जिसका प्रतिबिंब, माना कि मैंने कहा उत्तल दर्पण है जिसका धुरपी, मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र सी, जिसमें दर्पण के सामने ए भी एक वस्तु रखी गई है, दर्पण के सामने ए भी एक वस्तु रखी, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा पी और एफ के बीच में ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो हमें सिद्ध करना है 1/v + 1/u बराबर। सही कि गलत? 1/v + 1/u बराबर 1/। सही कि गलत? तो कल हम 4 गो त्रिभुज दिखाए थे, याद है?
सबसे पहले दिखाए थे ए बी सी, ये वाला दिखाए थे यहाँ से एकदम यहाँ तक, और एगो ई वाला था ए बी सी, ए बी याद कीजिए, ए बी सी और ए डैश बी डैश, यहाँ 90 डिग्री था और यहाँ भी कितना डिग्री, ए बी सी ए डैश बी डैश सी, ए बी सी ए डैश बी डैश सी। त्रिभुज का नाम बोलिए तो, ए बी सी और सही है, क्या है जी, ए बी सी, ए बी सी ए डैश सही है, ए बी सी ए डैश बी डैश सही है जी। त्रिभुज का नाम बोलिए, ए बी सी और एगो त्रिभुज था ए बी पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, इसको हम हरिया देते हैं, एकदम हरिया देते हैं। ए है, बी है और ये ऐसे ऐसे ऐसा ही कि गलत, देख लीजिए जिस पर हम चला रहे हैं, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। ए बी सी आपको दिखा, एकदम बंदूकवा नियन चोचवा निकलल है, देखिए सी पर, सही कि गलत। और एगो ए डैश बी डैश क्या है, सी। त्रिभुज और त्रिभुज के बच्चा है, त्रिभुज और त्रिभुज के देख लीजिए, सही कि गलत। ये त्रिभुज आपको इस तरह का चीजें दिखेगा बाबू, यहाँ पर है आपका ए बी और यहाँ पर है आपका ए डैश बी डैश, क्या चीज है, ए डैश। ऐसा त्रिभुज आपको दिखा, ए बी सी में ए डैश बी डैश सी है कि नहीं, तो यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ भी कितना डिग्री, दोनों को समरूप करेंगे हम, दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, और समरूप करने के लिए दो कोण बराबर होना चाहिए, कई कोण, दो कोण। अगर दो कोण बराबर तो भुजाएं समानुपाती, माने उठल बटा उठल सुतल बटा, सही कि गलत। सुनिए, तो एक कोण बराबर हो गया ये वाला 90 डिग्री से, बड़का त्रिभुज का ये, अब बुतरुआ त्रिभुज का ये, सही कि गलत। और सी दोनों में देखिए कॉमन है, सी ए बी सी, सी ए डैश बी डैश सी, दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो दो कोण बराबर हुआ कि नहीं, एगो 90 डिग्री से एगो कॉमन से, एगो 90 डिग्री से एगो, तो ए समरूपता हम लोग लगाएंगे कि नहीं, सही कि गलत, सही कि गलत। तो देख लीजिए बाबू, बी है जो 90 डिग्री है और बी डैश भी 90 डिग्री और सी दोनों में क्या है, कॉमन, सही कि गलत, सही कि गलत। तो हम लोग जब विशेष प्रतिज्ञा इसका करें, ये सॉरी प्रमाण जब करेंगे, क्या करेंगे, प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिएगा क्या चीज में, प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, सही कि गलत। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसमें, ए डैश बी डैश। सबसे पहला बात करेंगे कोण बी और कोण बी डैश बराबर 90 डिग्री, कोण क्या है, बी और बराबर बी डैश बराबर कितना, 90 डिग्री, और कोण सी बराबर कोण सी कॉमन, क्या चीज है, कॉमन माने उभयनिष्ठ, कॉमन माने क्या, उभयनिष्ठ। कई कोण बराबर हो गया, तो ए समरूपता, एंगल एंगल, कोण कोण, ए समरूपता से, ए माने एंगल एंगल होता है, कोण कोण क्या चीज होता है, कोण। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुज ए बी सी और पिलुआ नियन समरूप त्रिभुज कितना, ए डैश बी डैश। जैसी समरूप हुआ तो उठल बटा उठल और सुतल बटा सुतल। इसका उठल देखिए ए बी, क्या चीज है, ए बी, और इसका सुतल है ए डैश। देख लीजिए अच्छा से, उठल बटा उठल और सुतल बटा सुतल, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, और सुतल इसका देखिए बड़ा त्रिभुज क्या है, बी सी है, बी सी और इसका है बी डैश सी, बी सी और बी डैश सी। तो उठल बटा उठल और सुतल बटा, और ये हो गया समीकरण कितना, फर्स्ट। देख लीजिए एक बार एकदम टकटकी लगा के, क्या लगा के, टक। दोनों त्रिभुज को लिए, एगो 90 डिग्री से बराबर किए, कोण बी बराबर कोण बी 90 डिग्री, और कोण सी दोनों में क्या था, कॉमन था, कोण सी दोनों में क्या था, सही कि गलत। और उसके बाद फिर जब दो कोण बराबर हुआ तो ए समरूपता लग गया, क्या लग गया, ए समरूपता। और जैसी ए समरूपता लगा तो भुजाएं समानुपाती होता है, भुजाएं मतलब मेरे अर्थी में उठल बटा उठल और सुतल बटा, तो यहाँ पर उठल और बटा उठल, देख लीजिए, और ये पूरा सुतल और बटा इसका सुतल, सही कि गलत। अब ये वाला काम हो गया तो दूसरा त्रिभुज में चलेंगे, किस में चलेंगे, तो देख लीजिए बाबू टकटकी लगा के, क्या लगा के, ए बी पी, क्या चीज है, नजर आ रहा है, और आई कि नहीं आई यार, कि भाग गई, यहाँ आई, और ये वाला क्या है, आर,
तो ये आर है तो समूह कोण से ये भी क्या होगा आर। देखिए ये वाला इससे समूह कोण आपस में क्या होगा बराबर, ये आर है तो ये भी क्या होगा आर, और क्या होगा जी सही है, समूह कोण आपस में क्या होता है बराबर। तो देखिए आई बराबर आर, तो ई कोण बराबर है, तो ये और ई बराबर नहीं होगा, क्योंकि ई वाला आर दोनों सेम है जी। तो आई बराबर क्या होगा आर, आई बराबर कितना आर, आई बराबर सही की गलत, सही की गलत। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे त्रिभुज पहला नंबर ए बी पी, नजर आया त्रिभुज किसमें और किसमें, और ए डैश बी डैश पी, ये छोटका नजर आ रहा है, दोनों अपन चोच यहाँ पे देखिए सटाया हुआ है। ये त्रिभुज इधर से आया पी और ये इधर से गया पी पर, दोनों चोच अपना क्या किया सटा लिया, सही की गलत, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, सही है नहीं। तो देखिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज क्या ना ए डैश बी डैश पी, जैसे उसमें किए थे वैसे इसमें भी, ये कितना डिग्री है और ये कितना डिग्री है, सही की गलत, बी बराबर बी डैश, बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, कितना डिग्री देख लीजिए अच्छा से। और कोण आई बराबर कोण आर होगा कि नहीं, ये वाला कोण है ये कोण बराबर होगा कि नहीं, तो ये वाला कोण है ए पी और बी, ए पी बी, देख लीजिए बाबू ए पी बी, अब बराबर ये वाला ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। तो यहाँ हम लोग कर देंगे ए डैश पी बी, कई कोण बराबर, फिर दो कोण बराबर हुआ तो ए समरूपता लग जाएगा, एंगल एंगल समरूपता, एंगल 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 ए अबो दबो समरूपता से, तो हाँ नहीं एंगल एंगल अब वो तो हमारा नाम है नहीं जी, ए समरूपता से, ए समरूप, ए माने एंगल होता है, ए माने एंगल होता है, जैसी समरूप हुआ, सही बात है, उठल बटा। पहले त्रिभुज के समरूप कर देते हैं, त्रिभुज ए बी पी, अब पिलुआ नियन समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। जैसी समरूप हुआ तो इसका उठल बताइए ए बी और इसका उठल ए डैश बी, उठल बटा उठल बराबर सुतल बटा सुतल, सही कि गलत। तो उठल है कितना ए बी और इसका उठल है ए डैश बी, और इसका सुतल क्या है पी बी और ये क्या है पी बी डैश है नहीं जी। और समीकरण कितना 2, यहाँ तक मामला फिट हो गया, दोनों त्रिभुज को समरूप किए और उठल बटा उठल सुतल बटा सुतल, मतलब भुजाएं समानुपाती ले लिए, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए बाबू, सबसे पहले समीकरण 1 को हम आपको दिखाते हैं, किसको 1 को। आप 1 में देखिए तो एकदम टकटकी लगा के कि LHS इसका क्या है, बोलिए एक बार क्या है, ए बी बटा ए डैश बी, और इसका LHS देखिए क्या है, क्या समीकरण 1 और 2 का LHS समान है, नहीं समान है जी। देखिए इसका क्या है ए बी ए डैश बी, समीकरण 1 का LHS है ए बी ए डैश, और समीकरण 2 का LHS ए बी बटा ए डैश बी, समान है कि नहीं। जो उसमें था वही इसमें, जो मेरा हाल है वही तेरा हाल है। और RHS के बारे में क्या ख्याल है, तो बराबर होगा, LHS बराबर तो RHS, LHS बराबर तो RHS। समीकरण क्या और कैसे 1 और 2 से, समीकरण 1 और कैसे 2 से, सही कि गलत, सही गलत यार। तो समीकरण 1 और कैसे 2 से, समीकरण 1 और 2 से, इसका RHS देखिए क्या है BC, और इसका क्या है B डैश C, और बराबर इसका RHS क्या है PB बता कितना PB डैश, सही कि गलत। अब हम इसको खोजेंगे कि कहाँ है भाई BC, देखिए BC यहाँ से यहाँ तक है, तब PB और प्लस PC उसको लिख सकते हैं, ऐसे उसको समझिए। देखिए यहाँ है आपका कितना B था, और यहाँ था P और यहाँ था C, अब आपको लिखना है BC को, किसको लिखना है, तब BC में 2 भाग नहीं है, एगो PB है एगो PC, देख लीजिए अच्छा से जी। अरे ये पूरा BC जो बड़की है तो छोटकी और प्लस छोटकी बराबर बड़की, सही कि गलत। अरे PB और प्लस PC बराबर BC, आपको नहीं लग रहा है दिदवा से देख के कि ये जो BC है उसमें 2 भाग है, ये बड़की में कई भाग है 2 भाग, एगो PB और प्लस PC, PB प्लस PC, तो हम लोग लिखेंगे BC को PB प्लस PC। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, लिखने देंगे। तो यहाँ बगल में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चित्र से, कहां से, चित्र से माने फोटुकवा से, क्या चीज से,
कि ये BC जो है क्या चीज है, क्या था, PB प्लस PC। देख लीजिएगा, PB प्लस PC, PB प्लस PC बराबर BC। सही कि गलत? अब हमको B' चाहिए, क्या चाहिए और क्या चाहिए यार, देखिए B' समझिए इसको अच्छा से। यहां देखिए B' आपका B' तो कुछ नहीं करेंगे, PC माइनस PB', PC माइनस, ऐसे एक बार समझ लीजिए। यहां देखिए क्या था P और यहाँ B' और यहाँ क्या है C। हमको चाहिए क्या बाबू, B' मतलब ये वाला चाहिए हमको, सही कि गलत? तब PC अब माइनस PB' कर देंगे, PBC अब माइनस, सही कि गलत? देखिए पूरा माइनस अगली बराबर पिछली, पूरा माइनस अगली बराबर पिछली। ये पूरा में से अगर ये घटा दीजिएगा तो देखिए वही मिल गया कि नहीं, मिल गया कि नहीं? तो पूरा में से अगली बराबर मिल जाएगा पिछली, सही कि गलत? तो उतना दिमाग नहीं लगाना है हम लोग को, हमको इतना सोचना है कि हमको इसको लिखना है। तो सबसे पहले यहां तक जाएंगे PC और माइनस PB', PC और माइनस, कोई समस्या है जी? देखिए ने जी, PB तो ठीक है, PB एकदम ठीक है, वस्तु की दूरी है, क्या चीज है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सही है नहीं? अब किसको लिखना है हमको, PB' को, किसको लिखना है? तो लगता है PB' भी ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी है, क्या चीज है? तो अब हमको लिखे की जरूरत नहीं। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एकदम समझिए, टक टक एकदम टक टक की लगा के देखिए। BC को अपन लोग लिख देंगे PB प्लस PC। ए लदनी, यहां देखिए अच्छा से, BC को क्या लिखेंगे, BC को PB प्लस PB प्लस PC। अब B' को क्या लिखेंगे, PC माइनस PB', सही कि गलत? और यहाँ PB माइनस कितना, PB बटा PB', सही कि गलत? अब फिर से लिखेंगे हम लोग कहां से, चित्र से, कहां से, चित्र से। तो सबसे पहले आ जाएगा, हम लोग लेंगे PB, क्या लेंगे, और उसके बाद लेंगे PC, उसके बाद लेंगे PF, क्या लेंगे, आने तो PB', क्या लेंगे, PB', PC और क्या है PF। इतना चीज हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे और देखेंगे क्या क्या है बाबू। PB देखिए, PB अच्छा से देखिएगा फोटो में, PB वस्तु की दूरी, वस्तु नहीं जी, तब PB है वस्तु की दूरी, क्या चीज है, अब अभी ये बता देते हैं, देखिए PB' है प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब नहीं है यार, तो ये है वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब। देखिए ज्यादा टेंशन नहीं, ये PB है तो हम देख लिए वस्तु है तो वस्तु की दूरी, और ये PB' है प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है? मिस कॉल मार के बोल दीजिए, कोई दिक्कत है? हाँ तो बताइए, PB के की लिखेंगे, अब वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, याद है क्या चीज, वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं और क्या लगाएंगे, माइनस, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, रुकिए भी है नहीं, अब ये सब सोचना नहीं, हम आपको सिखा चुके हैं। देखिए क्या कि ये आपतित किरण है और आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो आपतित किरण के दिशा उधर है, आपतित किरण के दिशा उधर है, तो उधर वाला मापी गई दूरियां प्लस में होगा, क्या चीज में, प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत? अब PC है वक्रता त्रिज्या, क्या चीज है, तो इसका वक्रता त्रिज्या भी इधर है नहीं, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या PC, देख लीजिए कहाँ, पर्सनल कनेक्शन, PC माने पर्सनल कनेक्शन, सबके घर में कौगो पर्सनल कनेक्शन होता है ना? अरे लाइनिया वाला यार, मीटर बने लगल रहा, आप लोग के भी पर्सनल कनेक्शन है कि? देखिए मम्मी पापा सबके पर्सनल कनेक्शन रहता है, सही कि गलत? गलत जगह नहीं ले जाना है मन उनके ध्यान के, ठीक है? PC पर्सनल कंप्यूटर भी हो ना, PC तो यह है वक्रता त्रिज्या, इधर मापी गई दूरियां सभी क्या चीज में, धनात्मक। PF भी होगा धनात्मक में, PF भी क्या चीज में, तो देखिए बाबू वक्रता त्रिज्या, PF है भी फोकस दूरी, क्या चीज है, अरे F लिखाऊं ठीक से यार, फोकस दूरी, ये भी F है, ये भी क्या चीज में, प्लस में। सबका मान एकदम उठा के रख देंगे, एकदम डायरेक्ट उठा के क्या करेंगे, रख देंगे। तो रख देते हैं, बताइए PB के जगह क्या रखिएगा, वहां से देखिए बताइए ना जी, उधर का सट जाते हैं, इधर बैठिए आप, उधर से दिक्कत होता है देखने में, तब कोई दिक्कत है आपको, कोई समस्या जरूर है, आप मुँह उसे कर रहे हैं। यहाँ देखिए -U, माइनस कितना है U, अब PC क्या चीज है, PC क्या है बाबू, F, कितना है F, अब PC
यहाँ भी कितना है 2f, क्या है 2f। पीवी पानी नहीं पीजिएगा, पीवी डैश नहीं, कुछ उनको समस्या हो रहा है। यहाँ देखिए भी क्या चीज है भी, पीवी क्या चीज है पीवी, माइनस यू, पीवी डैश कितना है बाबू भी, सही कि गलत, सही रख दिए, देख लीजिए। अब एगो बात नहीं बताए थे, तिरछी नजरिया मारेंगे गोरिया, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, ये सब के रो नहीं बताइएगा कि मास्टर भाई से बोलता है तिरछी नजरिया मारेंगे गोरी, मतलब तिरछा तिरछी मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, और दूसरा बोलिएगा थोड़ा सा गलत समझ ले तो दिक्कत नहीं उसे में है, सही कि गलत। तो देखिए भैया ये इसके साथ गुना होगा, माइनस यू प्लस 2f और गुने भी, और ये देखिए ये इसके साथ होगा 2f और माइनस भी और गुने कितना माइनस यू। अब जानते हैं बारी बारी से एकदम कर रसगुल्ला भी खिलेबे और उजर का भी खिला देवे, सही कि गलत, दोनों के एकदम पकड़ के और गुना कर देना, क्या कर देना है, भी कोई यू से कीजिएगा तो माइनस यू भी, माइनस कितना यू भी, और इसको इसके साथ कीजिएगा तो प्लस 2f भी, सही कि गलत। अब इसको भी कर का खिलाइए और उजर का खिला देंगे तो ये हो जाएगा 2f और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस यू भी, क्या चीज होगा यू भी, सही कि गलत, माइनस माइनस प्लस कितना यू भी, कितना हो जाएगा। देखिए भैया ये 2f भी है, क्या चीज है, जानते हैं यार ये डायरेक्ट हमको बोल दिया कि सर हमको इधर मन नहीं लग रहा, तो उधर जाना है तो उधर भेज देंगे, तो उधर जाएगा तो मिलेगा ने। अब बुढ़बकवा गेला अब पकड़ा गए, क्या हो गया, कैसे देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, गणित यहाँ देखिए बोल रहा है, ये देखिए इसको इधर रखें, ये तो हमको बोल रहा था कि सर मन नहीं लग रहा उधर भेज दीजिए, तो भेज दिए हम, जैसे हमको बोला कि भेज दीजिए तो हम भेज दिए, जाओ भाई, तो ये चल गए उधर। देखिए तो हम भेजलियल कि जाओ चुपचाप जाना और देख देख के चल आना, आई गेला और इधर देखिए राम जाके सट गए, जाके क्या हो गया, ये देखिए 2, हाँ कहाँ पर बउआ, यहाँ पर जी, अच्छा चलिए यहाँ गड़बड़ हो गया एगो, चलिए यहाँ पर दे दीजिए, सही बोले नहीं, अब ये देखिए गड़बड़ हो जाता, माइनस 2f क्या है यू, अरे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा जी। अच्छा तो ये माइनस से इधर क्या चीज में आ जाएगा प्लस में, देखिए ई वाला आ रहा है इधर, आने तो पहले ई वाला देखिए यू भी हम लिख देते हैं, और ये माइनस से इधर आ गया प्लस में, मिले ले, कहाँ गया मिले ले, अब मिले ले ये दोनों देखिए सट गया, ई भी यू भी है, ई भी यू है कि नहीं, तो दोनों सट्टा सट्टी कर लिया, क्या कर लिया, तब ये तो गड़बड़ हुआ, अब पकड़ाया तो एकदम पिटा गया, माइनस 2f यू, माइनस 2f और एगो एगो कई गो दू गो, एगो एगो कई गो 2u भी, सही कि गलत। अब इधर 2f भी है, इधर देखिए 2 कॉमन है, 2 क्या है, तो यहाँ f यू और प्लस u भी, तो ये 2 क्या हो जाएगा कट जाए, और u भी अब से u कोई दिक्कत है, अच्छा यहाँ देखिए u भी अब से दोनों तरफ क्या देने पर भाग देने पर, u भी अब से दोनों तरफ क्या देने पर भाग देने, तो u भी अब से भाग दे रहे हैं, क्या चीज से u भी, तो f भी और यहाँ u भी है, यहाँ एफ यू और यू वी एफ, और यहाँ यू भी और यहाँ कितना यू भी है, यू यू कर जाएगा, भी कर जाएगा, एफ एफ कर जाएगा, यू कर जाएगा, एफ एफ फिर मिलेंगे, एफ माने फिर मिलेंगे, अब भी करेंगे, सही कि गलत, 1/u है, 1/v है, यहाँ 1/, आई फिर से उधर चल गए मिले ले ना, अच्छा तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस से उधर जाएगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, साबित हो गया, आ गया, दिस इज दर्पण सूत्र, दिस इज दर्पण, ये सब ताकतवर है, देखिए क्या है ताकत, देखते हैं, लेकिन हाँ एक बार हम स्टार्ट करते हैं तो एकदम लास्ट में प्रमाण तक रुकते हैं, नॉन स्टॉपिंग, क्या चीज, मतलब सब जगह इसे देखने का थोड़ा कम मौका मिलता है लेकिन कम मौका, क्या कहना है आप लोग के, सही कि गलत, मतलब एगो फोटुआ बनाएगा, मतलब फोटुआ बनता है और थोड़ा दम चैन के साथ, आहा हमारे शुरू से यहाँ देखिए शुरू से एकदम स्टार्ट किया और लास्ट तक खत्म कर दी नहीं, अच्छा टाइमा के की हाल, टाइमा तो हो गया है, आपको भी अब जाना है मिलने के लिए, मतलब मम्मी और पापा से वापस घर जाइएगा नहीं जी, देखे यार कल भी किए थे आज भी किए हैं, नहीं अब लिखे इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपका असाइनमेंट में है, खाली फोटुआ बनाना है आपको, क्या बनाना है, फोटो भी उसमें है, उसमें नहीं फोटो है, तो ऐसा कीजिए खाली फोटुआ बना लीजिए आप, नहीं प्लीज प्लीज, नहीं वो सब नहीं, कम से कम फोटो बना लीजिए, फोटो के बिना जीवन क्या है अधूरा, फोटो के बिना जीवन अधूरा, कम से कम फोटो। अब देखिए जी लिखवाए नहीं, सुनिए जी
ए जी लिखवाए नहीं, क्योंकि असाइनमेंट लीजिएगा उसमें सब है, असाइनमेंट में है ना सब है। तो फोटो बनल है तो फिर भी एक बार बना लीजिए। रसगुल्ला देंगे तो ही नहीं कहिएगा सर हमारा दे दिल हो, तो दोबारा ले लीजिएगा। अब प्लास्टिक में रखे ले घरों चल जाइए। हाँ ठोंगा दे मिलेगा तो नहीं कहेंगे नुका के एगो आप दे ठोंगा। हाँ यहाँ पी है, यहाँ पी है, सॉरी एफ है, यहाँ क्या है सी। जल्दी जल्दी फोटो बना लीजिए। फोटो के बिना जीवन क्या है अधूरा। ए हाँ ए बी और आप लोग हैं बेबी। बेबी मने बुतरू, बेबी मने बुतरू की बच्चा। अब अकल के कच्चा, पढ़ने में सच्चा, बोलने में थोड़ा सा झूठा। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा जी। ये सब लड़कियन कैसे हंसुआ खून यार। मतलब अच्छा झरी प्रकाश उरकाश लीजिएगा क्या जी। सी और जहां कटो है तो पते है आपको की होता है। वाह वाह वाह, इतना आप लोग के पता है, कम बड़ी बात देखिए। नहीं एडेस और कितना बी। हमार फोटो कहीं कहीं थोड़ा देखिए टेढ़ा उड़ा हो जाता है तो आप लोग सीधा बनाइएगा। एक किरण देखिए ध्रुव से लिए, कहाँ से लिए? तो इसको भी ऐसी लेंगे, दिखाएंगे यहाँ से। ये है आई और ये है आर, तो आर बराबर आर ये भी हो जाता है। बाकी सब ठीक ठाक है क्या जी। देख लीजिए यही फोटो रहेगा, यही फोटो रहेगा। वो आप लोग के दोस्त यार है तो बोलिए चलने के लिए। बहुत सारा डर उड़ के भाग गया उसी समय, जो 10-15 बुतरू 20 बुतरू को उस दिन घुमा दिए थे नहीं जी। हाँ उस दिन ढेर बुतरू घूम गए न, तो भीड़वा लगावे इसकी। आप देखिए पढ़ाई में एकदम सही, एकदम कोई दिक्कत नहीं चल रहा। अब एकदम आते हैं पढ़ाई स्टार्ट। कल है का क्या प्रोग्राम है जी बताए? टेस्ट। प्रकाश का एगो टेस्ट और होगा। किसका? प्रकाश का। तब कल है वो क्या होगा? टेस्ट। तो 11th और 12th के एक साथ 11th और 12th के एक साथ टेस्ट होगा, समझे। तो आपको 9:30 बजे क्लास रहता है क्या? 9:30 बजे। कल संडे है, कल संडे। ऐसे क्यों देख रहे हैं? संडे है, क्या चीज है? संडे। संडे है ना, तो संडे को कल 9:30 बजे टेस्ट है। 20 क्वेश्चन या 25 गो रहेगा। 25 में 25 या 25 में 24 लाने वाले को 501 रुपया का नगद पुरस्कार रहेगा। समझ में आया? पिछला बार दिए थे ने, और मेडल रहेगा। और क्या रहेगा? तो फिर से संडे कल है, कै बजे? 9:30 बजे। 9:30 और जहां तक पढ़ाएं वहीं तक रहेगा। असाइनमेंट से कहां से रहेगा? आप लोग भी आ जाइएगा, टेंशन नहीं ले, ठीक है। आइए और टेस्ट क्या कीजिए, दीजिए। कल कै बजे आना है? खाली संडे को टेस्ट में बुला रहे हैं, बाकी परसों मंडे से कै बजे? 7 बजे, ठीक है ने? समय समझ में आ गया? कै बजे आना है? ठीक है, तो ओके चलिए।